बल्कि रात से लगातार पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है। हालांकि भारत की ओर से इसका रिटेलिएशन हुआ, जवाबी कार्रवाई हुई और उसमें कई पाकिस्तानी सैनिक लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी मारे गए हैं। दीपक विश्वकर्मा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। लोकेशन में बताऊंगा नहीं, बॉर्डर एरिया से है दीपक इस वक्त साथ में। दीपक बताइए मुझे ग्राउंड रिपोर्ट क्या है वहां से। देखिए, मौजूदा स्थिति यह है कि जो नापाक हरकतें हो रही थी, क्योंकि जो हमने आतंकियों को निशाना बनाया था, क्योंकि भारत ने किसी सिविलियन को निशाना नहीं बनाया, सिर्फ आतंकियों को निशाना बनाया था। आतंकियों को जब चोट पहुंचाई गई तो पाकिस्तान जिस तरीके से पनाहगार है, पाकिस्तान जिस तरीके से उनको पालता है, उसके बाद उसको परेशानी हुई, उसके पेट में दर्द हुआ और उसके बाद वहां से जिस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन हुआ, मौजूदा स्थिति है हमारे जवान मुस्तैदी से खड़े हुए और हर चीज का जवाब दे रहे हैं। जो पूरा इलाका है उसमें अभी भी बॉम्बिंग जारी है और दोनों तरफ से जारी है, लेकिन यहां जिस तरीके से लगातार मुस्तैदी से जवाब दिया जा रहा है उससे यह समझा जा सकता है कि पाकिस्तान के भीतर की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। इसलिए नौबत यह आ गई है कि यहां सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है। अब पाकिस्तान बौखला चुका है, क्योंकि देखिए लगातार चाहे वो रशिया हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे जितने भी देश हो, विश्व पटल पर लगातार एक बात की जाती है कि आतंकवाद को नहीं सहा जाएगा और आतंकवाद को लेकर एक साथ लड़ा जाएगा उसके खिलाफ। यही वजह है कि जिस तरीके से भारत ने जो फैसला लिया, जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया, वो ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ चलाया। पाकिस्तान में जो आतंकवादी रह रहे थे उनके खिलाफ चलाया। भारत ने किसी सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया, लेकिन पाकिस्तान अब बौखला चुका है जिस तरीके से लगातार बॉम्बिंग हो रही है, क्योंकि इस पूरे इलाके में जहां मैं मौजूद हूं, इस पूरे इलाके में लगातार बॉम्बिंग हो रही है, रुक नहीं रही है। 2-2:45 बजे के आसपास से जो बॉम्बिंग शुरू हुई है, 8-8.5 घंटे का समय बीत चुका है, अभी भी बॉम्बिंग है, लेकिन लगातार जो हमारे सैनिक हैं वो उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से जो हरकतें करता है वो किसी से छुपी नहीं है। वो लगातार सिविलियंस को निशाना बना रहा है, जो घनी आबादी के शहर हैं वहां बॉम्बिंग कर रहा है। तो समझा जा सकता है कि पाकिस्तान पूरी तरीके से हताश हो चुका है। जिस तरीके से यूएन में उसको लताड़ा गया और उसके बाद अब सुबह हमारी भारतीय सेना है जो उसने जिस तरीके के शौर्य का प्रदर्शन किया, उसके बाद पूरे पाकिस्तान की स्थिति यह है कि ना वो निगल पा रहा है ना उगल पा रहा। और मौजूदा स्थिति में यदि समझा जाए, पूरी तरीके से जो एयर स्पेस बंद कर देना और तमाम सारे फैसले, बैठक बुला लेना, क्योंकि भारत ने पहल नहीं की थी, पहल की थी पाकिस्तान ने। पाकिस्तान को नहीं लग रहा था हम इस तरीके से जवाब देंगे। अब जब जवाब दे दिया गया है तो वो भागा भागा फिर रहा है, उसके जो नेता हैं वो भागे भागे फिर रहे हैं। और मौजूदा स्थिति में ये है कि पाकिस्तान के भीतर भी स्थिति इतनी खराब हो गई है कि उनके तमाम ऐसे लोग जिनको वो पनाह दे रखे थे, जो आतंकवाद से जुड़े हुए थे, उनको हमारे सेना के जवानों ने मार गिराया है। ठीक है दीपक, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। मैं कर्नल मयंक चौबे आपके पास आ रहा हूं। सर, ये हमने आगाज तो कर दिया है इसका और बड़े पैमाने पर आगाज किया, जिसकी तस्वीरें आप ये देखिए कि ये इस वक्त मातम है आतंकियों के बीच में, क्योंकि उनके आका मारे गए हैं, कई बड़े कमांडर्स मारे गए हैं। लेकिन आपको लगता है कि अब ये आतंक के खिलाफ भारत ने जो एक मजबूत स्टेप उठाया है, ये आतंक के पूर्ण खात्मे तक जारी रहना चाहिए? बिल्कुल, आपकी बात जो है वो बिल्कुल सही है, 100% सही है। भारत तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक कि आतंकवाद को जड़ से खत्म ना कर दे और आतंकियों के आकाओं को जड़ से खत्म ना कर दे। देखिए, प्रधानमंत्री ने जब मधुबनी में कहा था कि हम आतंकवादियों को और उनके आकाओं को धूल में मिला देंगे, प्रधानमंत्री की बात में बहुत गहराई थी। पता नहीं क्यों पाकिस्तान उसको बड़े हल्के में ले गया। उसने ये सोचा कि भारत कुछ नहीं करेगा, सिर्फ पहले की तरह डोजियर थमा देगा और दुनिया से बोलेगा कि भाई देखो इन्होंने हम पे हमला कर दिया। पता नहीं क्यों वो बालाकोट भूल गया कि हमने कैसे अंदर घुसकर उनके 300 से ज्यादा आतंकवादियों को खत्म किया था। इस बार जो था उसने ऐसी गुस्ताखी की, उसने हमारे सिविलियंस पर हाथ डाला और उनकी जान ली। एक समय के लिए फौजी पर हाथ डालना जो है वो देश सहन कर भी लेता है, क्योंकि अमूमन आदमी मान के चलता है कि सैनिक जो है उसकी क्षति जो है युद्ध में होती है, परंतु चुनकर सिविलियंस को मारना। और ठीक है, एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की इस वक्त चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान के साथ बैठक हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर की वो पूरी जानकारी ले रहे हैं।
सीडीएस अनिल चौहान और रक्षा मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। और कल जो एक बड़ा ऑपरेशन भारत सरकार की तरफ से किया गया, भारत की सेनाओं की तरफ से किया गया ऑपरेशन सिंदूर, उस ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी सीडीएस अनिल चौहान इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दे रहे हैं। और फिर यही ब्रीफिंग राजनाथ सिंह जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे तब उनको सारी ब्रीफिंग देंगे। तो क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, इसकी पूरी डिटेल्स इस ऑपरेशन की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त दे रहे हैं। तो ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, तीनों सेनाओं के कोऑर्डिनेशन से ये बड़ी एयर स्ट्राइक की गई है पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, जिसके बाद पाकिस्तान इस वक्त बिलबिलाया हुआ है, बौखलाया हुआ है। और मैं ये भी बता दूं कि बस अब से कुछ देर में ही सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है और इस जो एयर स्ट्राइक है इससे जुड़ी अहम जानकारियां इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा की जाएंगी। और यह भी जानकारी मिल रही है कि इस अटैक के जो वीडियोस हैं वो भी सेना की तरफ से शेयर किए जाएंगे। जो आप अपने लेफ्ट साइड विंडो में टीवी में देख रहे हैं, ये फ्रेम इस वक्त मैंने इस सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिया है जहां पर हलचल इस वक्त है। और अब से कुछ मिनट्स के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर शुरू होगी, जहां पर डिटेल में सारी जानकारी इस ऑपरेशन को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दी जाएगी। और दूसरी तरफ आप देखिए कैसे पाकिस्तान में कोहराम मच गया जब भारत की मिसाइलें पाकिस्तान में गिरी, आतंकी ठिकानों पर गिरी तो पाकिस्तान में कोहराम मच गया। कोशिश की आतंकियों ने बचकर भागने की, लेकिन बच नहीं सके। और कई आतंकी हैं जो भारत की इस एयर स्ट्राइक में 72 हुरों के पास पहुंच गए हैं, काल के गाल में समा गए हैं। तो दो तस्वीरें, एक तरफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर और दूसरी तरफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे कुछ देर बाद होने जा रही है। और सेना इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करेगी और सारी जानकारी, सारे वीडियोस इस ऑपरेशन से जुड़े, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े वीडियो साझा करेगी। पूरे देश में एक जबरदस्त सेंटिमेंट था एंटी पाकिस्तान, पाकिस्तान के खिलाफ, कि एक बड़ा ऑपरेशन पाकिस्तान के खिलाफ होना चाहिए। उस ऑपरेशन को अंजाम दिया है भारत की सेना ने, भारत की फोर्सेस ने। और जॉइंट ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान में आतंक के 9 ठिकानों पर एक बड़ी एयर स्ट्राइक की। और उसके बाद ऐसे जल रहे थे, देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, ऐसे जल रहे थे आतंक के ठिकाने। ये जो तस्वीर है ये बहावलपुर की तस्वीर थी जो आप देख रहे थे। बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है मसूद अजहर का, जिसको खत्म कर दिया था। और हमलों से पाकिस्तान पूरी तरह से थर्राया हुआ है। और अब से कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। कर्नल चौबे कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि शायद आसिम मुनीर और उनके पिट्ठू जो थे, उन्होंने भारत के एक चुटकी सिंदूर की कीमत नहीं जानी। सिंदूर की क्या कीमत होती है हर भारतवासी जानता है। और इसीलिए इसका नाम कदाचित ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। देखिए, ये बड़ी सोची समझी रणनीति थी। हमने किस प्रकार से पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बनाया। हमला हुआ 22 तारीख को और 23 तारीख से हमने ऐसे कदम उठाने शुरू किए जिससे पाकिस्तान के ऊपर दबाव बन सके। उन्होंने क्या किया, अपने आतंकियों को अपने अपने बिलों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है कि भारत की निगाह उनके आतंकियों पर नहीं थी, हम उनको लगातार ऑब्जर्व कर रहे थे, उन पर सर्वेलेंस मौजूद था। परंतु उनका वहां से बाहर निकलना हमारी और एक शक को पूरा कर दिया कि हां, ये आतंकी जो हैं यहां से निकल के अब वहां जा रहे हैं। जो नए स्थान पर गए उनके गंतव्य को भी शायद मैप कर लिया गया। और उसके बाद में जब वो उस गंतव्य पर आराम से सोए पड़े थे, तब हमने प्रिसीजन स्ट्राइक किया।